तुम और ये गाड़ी। अच्छा आज रोड पे रश है, बातें बाद में करेंगे, आजो जल्दी से बैठो। राह कहाँ है? आई थिंक कमरे में है। बिस्मिल्लाह। हाँ सॉरी, एक मिनट। मामा क्या कहा है आपने राह से? लेकिन किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। क्या हो गया बेटा? इस तरह बात नहीं करते। हुआ क्या ये बताओ। कल शाम में मामा ने राह को बुलाया था, उसके बाद से इसने खुद को रूम में बंद कर लिया। बाहर नहीं आ रही वो। क्या मतलब बाहर नहीं निकलूं? क्या कहा है उससे? तो मामा से पूछे ना। क्या कहा है तुमने राह से? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। नहीं तुम कहती रहती हो ना, क्या कहा है तुमने उससे? अदील मैंने कहा है, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। अगर वो अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद करके बैठ गई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर उससे कुछ हुआ ना, तुम क्या खड़ी देख रही हो? सच सच बताओ, किससे मांग के लाए हो गाड़ी? यार सिद्रा, गाड़ी अपनी ही है। अब्बू बिजनेस मीटिंग के लिए लाहौर गए हुए थे, गाड़ी खड़ी थी, मैं लेकर आ गया। तो ये गाड़ी तुम्हारे अब्बू की है? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? हाँ नहीं आ रहा। एक दिन जब तुम्हें दुल्हन बना के प्यारी सी लग रही होगी, इसी गाड़ी में लेके आऊंगा ना, तब आ जाएगा यकीन। अभी सोचा नहीं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। वो तो हो जाएगी, ऐसे कौन सा पढ़ना होता है तुम्हें। अच्छा हम कहाँ जा रहे हैं? चलो लेट्स गो, एक जगह चलते हैं। राह बेटा दरवाजा खोलो, बात करो अपने नाना से। नहीं नाना जान, अब मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दें। बेटा किस सवाल का जवाब चाहिए? बेटा पूछो। क्या आप लोग मेरे कौन हैं? राहा, तुम्हें हर कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? तुम मामा की बातों का इतना असर क्यों लेती हो यार? राह बेटा, बेटा क्यों कर रही हो अपने नाना के साथ ऐसा? देख लिया, तुम्हारी वजह से हुआ ही। मैंने क्या किया है? बेटा क्यों करती है तुम इस मासूम से इस किस्म की बातें? पापा मैंने ऐसा क्या बोल दिया ऐसे? आप सब लोग एक गैर लड़की की वजह से मुझे क्यों सुनाते हैं? गैर नहीं है वो। नीचे जाओ, नीचे चली जाओ फौरन। नीचे जाओ प्लीज, प्लीज नीचे चली जाओ। राह बेटा, तुम रो रही हो ना अंदर? बेटा क्यों खुद को हलकान कर रही हो? ये आसिया की बातों को सीरियसली मत लिया करो। नाना जान आप मुझे बता देना, मामी मुझे किस चीज की सजा देती है, मुझे सच बताए। क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए अब? अच्छा बताते हैं तुम्हें सच बेटा। बताएं, सच बताएं वरना मैं इस कमरे में ही घुट के मर जाऊंगी। सच बताते हैं, दरवाजा तो खोलो। ये मैं खड़े खड़े बूढ़ा हो गया हूँ बेटा तुम्हारे दरवाजे पे। कौन है बुड्ढा यहाँ पे है? कौन?
बेटा तुम्हें सच जानना है ना? जी नाना जान, मुझे सब जानना है, मैं आपको बता रही हूँ। सच बताते हैं तुम्हें। तो बेटा एक सच मिनट ये पापा, एक मिनट। बेटा हम अंदर चल के बात करते हैं, आजा। चल बेटा अंदर चल चल। तुम्हें सच्ची बात सुनिए ना, तो बेटा सच ये है कि तुम तारा की बेटी और तारा मेरी बेटी। जितनी तुम प्यारी हो ना, वो भी इतनी ही प्यारी। बहुत लाडली थी हमारी। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में करती थी बेटा। फिर तुम्हारे अब्बू तुम्हारी पैदाइश में उन्हें छोड़ गए। और वो फिर तारा तुम्हें हमारे हवाले करके कहीं चली गई। कहाँ छोड़ के गए? पापा की बहुत ही लाडली थी वो, जैसे तुम दोनों हमारे लिए। और मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी। चली गई बेटा, वो बहुत दूर चली गई। उस टाइम वो मर गई और मेरे अब्बू, उनका क्या? मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, मैं उससे मिल सकती हूँ? हमारे अब्बू कहाँ गए ये भी हमें नहीं मालूम। मैं मिलना चाहता था उनसे, वो मुझे मिले ही नहीं। फिर तुम्हारे नाना तुम्हारी गार्डियन बन गए ताकि कोई भी तुम्हें कुछ ना कह सके। वो जो तो हमने तुम्हें लॉकेट और पाजेब दिए ना बेटा, वो मैंने और तुम्हारी नानों ने तुम्हारी माँ के लिए बर्थडे पे खरीदे थे। तो हमारी नवासी हो जब तो वो दोनों चीजें हमारे पास है ना। तुम्हारी माँ वो दोनों चीजें हमारे पास रखवा के गई ताकि तुम्हें दे सके और तुम अपनी माँ को याद रख सको। खुश हो गया तुम्हारा शक दूर? अब तुम ही बताओ, अगर तुम हमारी अपनी ना होती तो हम तुमसे इतना प्यार क्यों करते? है ना दादा जान? हाँ देखो, मगर तुमने बड़ा गलत किया बेटा। इस बुढ़ापे में कोई किसी को इस तरह सताता है जितना तुमने मुझे सताया? सॉरी नाना जान, मैं बस डर गई थी। किस बात से डर गई? अगर आप लोग मेरे अपने नहीं होते तो मैं क्या करती? कहाँ जाती? मैं मर जाती ना। देखो ये इस उम्र में ये मरने मराने की बातें नहीं किया करते बेटा, बहुत बुरी बात है। जहर लग रही हो तुम मुझे इस वक्त, खबरदार। और तुम ड्रामेबाज,
खबरदार से तुमने दोबारा कोई ड्रामा किया तो। अच्छा आप परेशान हुए हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अरे लगता है सॉरी।